रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 मैथ की न्यू बुक 2025 चैप्टर नंबर 2 लोगार्थम के बारे में आपको बताएंगे कि लोगार्थम क्या होता है। लोगार्थम दो यूनानी अल्फाज लोगोस और अरिथमोस पर मुश्तमिल है, जिसका मतलब निस्बत और तनासब है। ये स्कॉटलैंड के रियाज़ीदान जॉन नेपियर ने लोगार्थम का मुतारिफ़ करवाया और ये पेचीदा हिसाब किताब को आसान बनाने का एक आसान तरीका है। आजकल लोगार्थम रियाजी में बुनियादी हैसियत के तौर पर साइंस में भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं, मालियात में, फ़िनांस में और टेक्नोलॉजी में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। हकीकी अदद का लोगार्थम से क्या मुराद है? वो अदद जिसका लोगार्थम मालूम करना हो। इसको हासिल करने के लिए एहसास को खुद से कितनी बार ज़रब करना होगा। लोगार्थम की आम शक्ल क्या होती है? log ऑफ x टू द बेस b इज़ इक्वल टू y। तो b क्या चीज़ है? एहसास है। x को वो अदद है जिसका लोगार्थम लिया जा रहा है और y है क़ुव्वत नुमा, यानी x का लोगार्थम एहसास b के साथ, x का लोगार्थम एहसास b के साथ। आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है जी लोगार्थम log ऑफ x टू द बेस b इज़ इक्वल टू y। हमने कहा है कि वो अदद जिसका लोगार्थम मालूम हो, उसको हासिल करने के लिए बेएसास को खुद से कितनी बार ज़रब करना होगा। यानी फ़र्ज़ करें हमारे पास log 8 है टू द बेस 2 इज़ इक्वल टू 3। इसका मतलब ये होगा कि log 8 का 8 log 8 टू द बेस 2 इज़ इक्वल टू 3। अब हम जो है log 8 हासिल करना चाहते हैं, वो अदद यानी हम 8 हासिल करना चाहते हैं कि अगर हम बेस को कितनी बार ज़रब दें कि हमारे पास नंबर क्या आ जाए? 8 आ जाए। बेस को कितनी बार ज़रब दें कि नंबर क्या आ जाए? 8 आ जाए। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम बेस को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 नंबर आ जाएगा। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, वो अदद जिसका लोगार्थम मालूम करना हो, इसको हासिल करने के लिए यानी 8 को हासिल करने के लिए 2 को कितनी बार ज़रब दें कि 8 आ जाए। इसका मतलब होगा 2 को हम कितनी बार ज़रब देंगे? 3 बार ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 8 आ जाएगा। दूसरे एग्जांपल देखते हैं। log 25 बेस 5 के 5 को यानी log 25 हासिल करने के लिए 5 को कितनी बार ज़रब दें कि 25 आ जाए। 5 को कितनी बार ज़रब दें कि 25 आ जाए। तो कितनी बार ज़रब देंगे? 2 बार। यानी 5 को अगर 2 मरतबा ज़रब दें तो तब जाके जो है वो 25 आता है। इसका मतलब है 25 जो है वो हमारे पास x है और 5 जो है वो b है और ये हमारे पास जो है y है। इसके एक और एग्जांपल देखते हैं। log 216 टू द बेस 6 के 216 6 को कितनी बार ज़रब दें कि 216 आ जाए। 6 को कितनी बार ज़रब दें कि 216 आ जाए। कितनी बार ज़रब देंगे? 3 टाइम्स। 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 216। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, वो अदद जिसका लोगार्थम मालूम करना हो, उसको हासिल करने के लिए यानी 216 का लोगार्थम मालूम करना है, इसको हासिल करने के लिए इस एहसास को 3 मरतबा ज़रब देंगे तब जाके हमारे पास जो है वो 216 आएगा। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। log 16 टू द बेस 2 यानी 16 हासिल करने के लिए हम 2 को कितनी बार ज़रब देंगे कि 16 आ जाए? 4 मरतबा देंगे। इसका मतलब है 4 क्या होगी? पावर होगी। 4 क्या होगी? ये पावर। के 2 को कितनी बार ज़रब दें कि 16 आ जाए? 2 को कितनी बार ज़रब देंगे? 4 मरतबा ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा? 16। तो हमारे पास जो है हमने b को कितनी बार ज़रब देनी है कि जवाब क्या आ जाए? x आ जाए। b को अब b की पावर क्या है? y लेंगे। b की पावर क्या लेंगे? y लेंगे। यहाँ पे देखें 2 की पावर 3 लें तब जाके हमारे पास 8 आता है। इस तरह 5 की पावर 2 लें तब जाके हमारे पास 25 आता है। 6 की पावर 3 लें तब जाके हमारे पास आंसर क्या आता है? 216 आता है। इसी तरह 2 की पावर 4 लें तब जाके 16 आता है। इसी तरह हम
एक्स किसके बराबर होगा, अगर हम बी की पावर वाई लें, बी की पावर वाई लें, ये हमारे पास जो है वो कोनुमाई शक्ल आ गई है। लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए, इट टेल्स अस हाउ मैनी टाइम्स बेस मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, के बेस को कितनी बार ज़रब दें कि टू गेट अनदर नंबर, के दूसरा नंबर आ जाए, यानी बेस को कितनी मरतबा ज़रब दें कि एक्स जवाब एक्स आ जाए, बेस को कितनी मरतबा ज़रब दें कि जवाब आ जाए एक्स आ जाए, यानी बेस की पावर क्या होगी वाई। अगर बी क्या होगी, जनरल फॉर्म ऑफ लोगार्थम लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी इज इक्वल टू वाई, बी बेस हो गई है, द नंबर हुज लोगार्थम इज बीइंग टेकन, यानी एक्स वो नंबर है जिसका लॉग लिया जा रहा है, वाई जो है वो एक्सपोनेंट होगी, वाई क्या है एक्सपोनेंट। आइए हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास जो जनरल फॉर्म है लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी इज इक्वल टू एक्स, अगर एग्जांपल देखते हैं लॉग 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। अब देखें लॉग हम 8 हासिल करना चाहिए, बेस को कितनी बार ज़रब देंगे कि 8 आएगा, बेस को 2-3 मरतबा ज़रब देंगे तब जाके हमारे पास आंसर क्या आएगा 3 आएगा, 8 आएगा। इसी तरह हमारे पास है लॉग 81 टू द बेस 3, अब 3 को कितनी बार मरतबा ज़रब दें कि आंसर 81 आ जाए, तो कितनी मरतबा ज़रब देंगे 4 टाइम्स। 3 को अगर हम 4 मरतबा ज़रब दें तब जाके हमारे पास क्या आता है 81 आता है। इसको ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई है। कौन सी फॉर्म बन गई है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी तरह हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगार्थम में तब्दील कर सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने जनरल फार्मूला लिखना है, को एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, लॉग, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लॉग एक्स टू द बेस बी इज इक्वल टू वाई, इज इक्वल टू वाई, इज इक्वल टू क्या हो जाएगी वाई, तो एक्स क्या हो जाएगा बी की पावर वाई, यानी बी इधर चला जाएगा, ये पावर बन जाएगी, बी एहसास है लॉग की जो बेस है वो किसकी पावर बने, ये जो वाई जो है वो लॉग बेस की पावर बन जाएगा। तो ये हमारे पास वो अदद है जिसका लोगार्थम मालूम करना है, ये वो अदद है। फ़र्ज़ करें 8 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी 2 को 3 मरतबा ज़रब देंगे तब जाके हमारे पास आंसर क्या आएगा 8 आएगा। ये हमारे पास जो होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई है। कौन सी फॉर्म बन गई है, एक्स चल गई है कि 2 को कितनी मरतबा ज़रब दें कि आंसर 8 आ जाए, तो 3 मरतबा, ज़ाहिर बात है हम 3 मरतबा। अब 3 को कितनी बार ज़रब दें कि 81 बन जाए, तो 4 मरतबा हम ज़रब देंगे, 3 ज़रब 3 81 बनेगा। तो इसी तरह अगर हम ये देखते हैं लॉग 25 टू द बेस 5 को कितनी मरतबा ज़रब दें कि आंसर 25 आ जाए, 2 मरतबा देंगे, तो इसका मतलब है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई है 25 की पावर 5, 25 इज इक्वल टू 5 की पावर 2, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई है। एक्सरसाइज के सवाल देखेंगे, आपने एक्सरसाइज के सवालों को बड़े गौर से समझना है और कापी और पेंसिल अपने पास रखनी है ताकि कोई पॉइंट आपको बताया जाए आप उसको नोट कर लें। और आइए हम जो है अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। सो एक्सरसाइज है 2.2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगार्थमिक फॉर्म। दर झैल में से हर एक को लोगार्थम शक्ल में हमने लिखना है। लोगार्थम शक्ल में लिखने के लिए हमने सबसे पहले इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। 100 इज़ इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 3, यानी हमने 1000 हासिल करना है, 1000 इज़ इक्वल टू 10 की पावर 3, यानी वो अदद है 1000 वो अदद है जिसको 10 को हम अगर 3 मरतबा ज़रब दें तब जाके 1000 बनता है। अब हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है, लोगार्थम यानी हमने इसको लोगार्थम शक्ल में लिखना है। कौन सी शक्ल में लिखना है, लोगार्थम शक्ल में लिखना है। तो लोगार्थम शक्ल में क्या हो गया, पहले हम पावर फॉर्म लिखेंगे
हमारे पास पावर फॉर्म हो गई है x इज़ इक्वल टू बी की पावर y। ये हमारे पास जो है एक जनरल फार्मूला है। अब हमने क्या करना है, इसको लोगार्थम शक्ल में लिखना है। x क्या हो गया 1000 हो गया है, b क्या हो गया 10 हो गया है, और y क्या हो गया 3। तो हमारे पास भाई जनरल फार्मूला है log ऑफ x टू द बेस b इज़ इक्वल टू y। अब हमने क्या करना है, चीज़ें पूरी करनी हैं। x क्या चीज़ है 1000, तो हम लिखेंगे log 1000। b क्या चीज़ है, ये b। अब ऊपर से देखेंगे b क्या चीज़ है 10 इज इक्वल टू पावर क्या है y ऊपर है, तो y पावर क्या है ये 3। ये हमारे पास जो है लोगार्थम फॉर्म बन गई है। हम इसकी देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन की देखते हैं, दूसरे पार्ट की देखते हैं। तो हम पहले इसकी तरतीब चेंज करेंगे। 256 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 8। फार्मूले से कंपैरिजन करेंगे, x इज इक्वल टू बी की पावर 5। x क्या चीज़ होगी, अब हमने इसको, ये कुव्वतनुमाई शक्ल है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हमने इसको किस में तब्दील करना है, लोगार्थम फॉर्म में तब्दील करना है। तो हम लोगार्थम फॉर्म में कैसे तब्दील करेंगे, पहले x, यहाँ पर x आएगा, x क्या है 256, यहाँ पर b आएगा। ये देखें हमारे पास ये लोगारिथम फॉर्म है, x टू द बेस b इज इक्वल टू y। अब x क्या चीज़ है 256 हमने लिख दिया, b क्या चीज़ है ये b है। ऊपर से कंपैरिजन करें, b क्या चीज़ है 2 इज इक्वल टू पावर क्या है 8। ये हमारे पास आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। हमने इसको लोगार्थम फॉर्म में लिखना है। इसको लोगार्थम फॉर्म में लिखने के लिए हम सबसे पहले इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1/27 इज इक्वल टू 3 की पावर -3। हमारे पास फार्मूला है x इज इक्वल टू b की पावर y। x इज इक्वल टू बी की पावर y। यहाँ पर x 1/27 है, b के है 3 है, बेस है, और y क्या चीज़ है एक्सपोनेंट -3। हम लॉगरिथम शक्ल लिखते हैं, log ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू y। अब x क्या चीज़ है हमारे पास, log ऑफ x क्या चीज़ है 1/27 डिवाइड, और बेस क्या चीज़ है, ये बेस है, बेस 3 इज इक्वल टू माइनस y क्या चीज़ है -3। y क्या चीज़ है -3। हम सबसे पहले इसकी तरतीब चेंज करेंगे। 400 साइड चेंज की है, 20 की पावर 2। अब 400 हमारे पास कैसे हासिल हुआ, 20 को अगर 2 दफ़ा ज़रब देंगे तब जाके जो है वो हमारे पास 400 आना है। तो इसको फार्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म है b की पावर y। x क्या चीज़ है 400। हम जनरल फार्मूला लिखते हैं log ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू y। अब x क्या चीज़ है 400, हम यहाँ पर लिखेंगे log 400। b क्या चीज़ है बेस है, बेस कितनी है हमारे 20 है, यहाँ पर 20 लिखेंगे इज इक्वल टू y क्या चीज़ है एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट यानी कुव्वत नुमा है, कुव्वत नुमा कितना है 2, यहाँ पर 2 लिख देंगे। ये हमारे पास बन गई है। हमने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म को लोगार्थम शक्ल में तब्दील कर दिया है। हम इसको तब्दील करते हैं दूसरे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्या पहले इसकी साइड चेंज करेंगे, 1/2 इज इक्वल टू 16 की पावर -1/4। तो लोगार्थम शक्ल लिखेंगे log x टू द बेस b इज इक्वल टू y। अब x क्या चीज़ है 1/2,
यहाँ पे लिखेंगे log 1/2। b क्या चीज़ है? बेस है। बेस क्या है? 16। यहाँ पे लिखेंगे 16, इस फार्मूले में दर्ज करेंगे, इज इक्वल टू वाई। वाई क्या चीज़ है? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कितना है? -1/4। यहाँ पर -1/4 लिख लेंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह अब हम इसको साइड चेंज करेंगे। 121 इज इक्वल टू 11⁻²। इसको हम यहाँ पर फार्मूला लिख सकते भी हैं। x किसके बराबर है? b की पावर y। x 121 हो गया है, b 11 है, y क्या है? 2। अब हमने जनरल फार्मूला लिखना है। पहले जनरल फार्मूले में कीमत दर्ज करेंगे, उसके बाद हमारे पास इसके पास आंसर आ जाएगा। x क्या चीज़ है? 121, तो हम लिखेंगे log 121। यहाँ पे बेस जी के नीचे लिखेंगे। जी कितने है? यानी बेस कितनी है? 11। बेस कितनी है? 11 इज इक्वल टू वाई कितना है? पावर है, एक्सपोनेंट है, ये 2 है। उसके बाद हम इस पे फार्मूला इसको लोगार्थम शक्ल में लिखेंगे। फार्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू b की पावर y। यहाँ पर x p है, b q है, y r है। तो जनरल फार्मूला लिखेंगे log ऑफ x बेस इज इक्वल टू y। x क्या चीज़ है? p है, log p बेस कितनी है इसकी? बेस ऊपर से देखेंगे q इज इक्वल टू y, पावर है r। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। जनरल x एक्सपोनेंट फॉर्म है, b की पावर y। तो x कितना है? 1/2। b क्या चीज़ है? 32। y क्या चीज़ है? -1/4। जनरल फार्मूला लिखेंगे और जनरल फार्मूले में कीमत दर्ज करेंगे। log ऑफ x बेस क्या है? b इज इक्वल टू y। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? log ऑफ x कितना है? 1/2 और बेस कितनी है? ये 32। जी के नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू वाई कितना है? -1/4। ये हमारे पास आंसर आ गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।